हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, ये प्रश्न आपके हिंदी से रिलेटेड विधाओं, उनके रचना और लेखकों से संबंधित होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और देखिए, ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ हिंदी गद्य की विधा लिया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लेखक और रचनाएं भी इसके अंतर्गत मैंने लिखा है। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो सो यार, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो यार, हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग की फर्स्ट हिंदी की विधा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो है हम लोग की, एक मिनट, आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट हिंदी की विधा है वो आप देख सकते हो, वो है रेखा चित्र। देखिए, रेखा चित्र हिंदी गद्य की एक विधा होती है। जैसे आप जानते हो ना, जैसे कहानी होती है या संस्मरण या नाटक आप लोग सुने होंगे, तो उसी तरह ये रेखा चित्र हिंदी गद्य की एक विधा होती है। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख, देखिए ये मैंने दो प्रमुख लेखक और उनकी दो प्रमुख रचनाएं यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्या होता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किन्हीं दो रेखाचित्र लेखकों का नाम लिखिए, या कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा किन्हीं दो रेखाचित्र विधाओं का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछ देगा। जब दोनों को इंक्लूड कर देगा कि किन्हीं दो रेखाचित्र लेखकों का तथा रेखाचित्र विधाओं का नाम लिखिए। ऐसे तो कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, तो इसको आप एकदम डिटेल में अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए रेखाचित्र विधा की ये दो मतलब प्रमुख, एक तरह से मैंने ऐसा ये लिखा है ना कि आपको याद हो जाए आसानी से। तो देखिए, दो प्रमुख लेखक, जिसमें फर्स्ट रामवृक्ष वेनीपुरी, जिनकी रचना है माटी की मूर्तें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है कि माटी की मूर्तें किसने लिखा है, ऐसे प्रश्न ये पूछ चुका है। तो इसको आप लोग याद रखें कि माटी की मूर्तें रेखाचित्र विधा की रचना है, और किन की, तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। उसी प्रकार महादेवी वर्मा की है ये रचना, अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगली रचना पे चलते हैं। देखिए, अगली रचना जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आत्मकथा। देखिए, ये दो चीजें होती है, एक आत्मकथा होता है और एक जीवनी होती है। ये आत्मकथा क्या होता है और जीवनी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बारे में ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कोई लेखक है, ठीक है, तो अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे। ठीक है, अपने जीवन के बारे में स्वयं कुछ चीजें लिखे, तो उसको बोलते हैं कि हाँ, वो आत्मकथा विधा का मतलब रचना है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं लेखक हूँ या कोई भी एक लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, तो वो जो रचना होती है ना, वो उसको हम जीवनी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये आत्मकथा और जीवनी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ये आत्मकथा विधा की ये कुछ रचनाएं हैं और कुछ लेखक है। जैसे फर्स्ट देखिए, गुलाब राय जी द्वारा लिखित, ठीक है, बाबू गुलाब जी राय द्वारा लिखित मेरी असफलताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं VVI वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नीचे वाला है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझिए कि हर साल किसी ना किसी कोड में आपके, देखिए हिंदी का आपका जो पेपर होता है वो 6 कोड का होता है पूरे यूपी में। मतलब पूरे यूपी में 6 प्रकार का पेपर आप लोग का हिंदी का बनता है, तो किसी ना किसी कोड में इन दोनों प्रश्नों में से मतलब होता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट है गुलाब राय, मतलब गुलाब राय जो द्वारा लिखित है मेरी असफलताएं, जो आत्मकथा विधा की रचना है। और देखिए, सेकंड है नीर का निर्माण फिर और क्या भूलू किया याद करोगे। देखिए, इनकी ये दो है। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दो रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की, हरिवंश राय बच्चन की। और दोनों की काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा कई साल ये आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, तो आप इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नीर का निर्माण फिर और क्या भूलो क्या याद करूँ, ये दोनों हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगली रचना देख लेते हैं। देखिए, अगली रचना है संस्मरण। देखिए, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं संस्मरण। ये संस्मरण क्या है, ये भी हिंदी गद्य की एक विधा है। ठीक है, तो देखिए, इसमें मैंने दो चीजें लिखा है। फर्स्ट हमने लिखा है महादेवी वर्मा और सेकंड लिखा है रामवृक्ष वेनीपुरी। देखिए, हमने फर्स्ट में क्या देखा था, फर्स्ट में हमने देखा था रेखा चित्र, और रेखा चित्र में भी मैंने लिया था रामवृक्ष वेनीपुरी को और महादेवी वर्मा को। और यहाँ मैं संस्मरण में भी क्या ले लिया, महादेवी वर्मा और रामवृक्ष वेनीपुरी को। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगा। आप इनको इकट्ठा कर दोनों को, इनको रेखा चित्र
और इसको आप दोनों को, ये जो संस्मरण है एक जगह याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये पथ के साथी जो रचना है वो क्या है, संस्मरण विधा की रचना है। और किसका है, तो वो है महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। और वही जंजीरें और दीवारें, ये जो रचना है ना, ये रचना आप लोग की रामवृक्ष वेनीपुरी जी की है, लेकिन इसकी विधा जो है वो संस्मरण है। लेकिन अभी हमने जो पीछे ये दो रचनाएं इनकी दिखी थी, मतलब एक रामवृक्ष वेनी की माटी की मूर्ति और महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र, तो ये दोनों रेखा चित्र विधा की रचना है। तो ये विधा आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है निबंध। ये निबंध विधा क्या होती है, आप जानते ही हो, निबंध हिंदी की एक गद्य विधा होती है। इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल में कि निबंध क्या होता है या निबंध की डिफिनीशन क्या होता है, तो उस पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन बस ये समझिए निबंध जो हिंदी गद्य होता है उसकी एक विधा होती है, ठीक है। जैसे नाटक हो गया हिंदी गद्य का एक विधा, उसी प्रकार निबंध भी एक विधा होती है। तो देखो इसमें मैंने दो इम्पोर्टेंट लिया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मैंने फर्स्ट लिया है, जो आपके क्लास 10th में शायद फर्स्ट लेसन उसी के लेखक हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और चिंतामणि और विचार विधि, इनकी दो प्रमुख निबंध विधा की रचना है। और आप ये भी याद रखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं एक प्रसिद्ध निबंधकार और इतिहासकार के लिए फेमस हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाटक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कथन गलत होता है। ये आप लोग याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दो ये प्रमुख निबंध है, चिंतामणि और विचार विधि, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और सेकंड मैंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी निबंध विधा के लेखक हैं, और ये अशोक के फूल इनकी रचना है निबंध विधा की। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल यही दो निबंध विधा के लेखक हैं, बहुत सारे निबंध विधा के लेखक हैं, बट मैंने केवल इन्हीं दोनों को लिया है। ये आपके मतलब आपको हमेशा देखिए कहीं ना कहीं आपका इनका नाम सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को मतलब कंसीडर किया है, दोनों को लिया है। क्लियर है। तो ये निबंध विधा की दोनों रचनाएं आप, और दोनों इनकी जो ये रचना और इनका ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा नाम, ठीक है। और इनको ये भी कंसीडर मतलब अच्छे से कर लीजिए कि ये दोनों किस विधा की हैं, तो निबंध विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगली रचना देख लेते हैं। देखिए अगली जो रचना है वो है जीवनी, ठीक है। जीवनी के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया कि जैसे एक लेखक हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में वो कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो जो विधा होती है उसको बोलते हैं जीवनी। कुछ नहीं, उनके जीवन के बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ वो जो रचना है जीवनी विधा की है। तो देखिए जीवनी विधा में भी ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जिसमें आपका ये जो फर्स्ट है अमृत राय द्वारा लिखित है कलम का सिपाही, ठीक है। क्या है, कलम का सिपाही, जो अमृत राय जी द्वारा लिखा गया है, ये किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की। और सेकंड ये आवारा मसीहा, देखिए आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूँ क्यों बोलूँ VVI। देखिए जो ये आवारा मसीहा है, इससे रिलेटेड एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखिए जो आवारा मसीहा है ये जीवनी विधा की रचना है। तो जीवनी विधा की रचना है तो आप कहोगे कि किसी व्यक्ति के बारे में मतलब विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। चलिए ज़्यादा वीडियो काफ़ी मतलब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं रहने देता हूँ। आप बस इतना याद करिए कि विष्णु प्रभाकर मतलब आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा जब आपका ना लाइक प्रीवियस ईयर पेपर PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं सॉल्व कराऊँगा ना, तो उसमें ये मतलब इनके बारे में डिटेल में पूरा का पूरा जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये मैंने 5 विधाएं ली थी हिंदी गद्य की विधा। इसके अलावा हिंदी गद्य की और काफ़ी सारी विधाएं हैं, जैसे नाटक हो गया, क्योंकि इसमें मैंने नाटक नहीं लिया। उसके अलावा और भी कई सारी विधाएं हैं, तो उनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और उनसे रिलेटेड जो भी मतलब लेखक हैं और उनकी रचनाओं को मैं ले लूँगा, और वहाँ से आप लोग उनको भी याद कर लीजिएगा। पहले इन सारी रचनाओं को आप याद करिएगा, आई होप इनको याद करने में आपको काफ़ी टाइम लगे, ठीक है। तो चलिए आप जैसे भी हो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं, और ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है नीलेश क्लासेज, और जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं सुपर फास्ट क्लासेज। और ये आप नीचे आप मेरा नंबर देख सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ PDF उसके अलावा और भी सारी स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं, ठीक है। तो बस रहने देते इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।